अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग विद हिस्ट्री में एक बार फिर मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और हमारे साथ आज भी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान के लातादाद मसाइल हैं, कोई करप्शन कहता है, कोई पॉपुलेशन कहता है, कोई टेररिज्म कहता है। आपसे जानना चाहूँगा कि फोकस करते हुए बुनियादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया और मसला क्या है? देखें, अगर इन सारी चीज़ों का आप कोर फैक्टर ढूंढें तो वो है करप्शन। वाह। हाँ, क्योंकि करप्शन जो है वो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, वो सोसाइटी को मेल फंक्शन की तरफ जो जाता है। सुभान अल्लाह। और वो इंसानों के ऊपर शक का है, एक्सप्लॉइट करने का है, मैनिपुलेट करने की बात है। ऑल दिस इज करप्शन। मसलहत कोशी है। हाँ, मसलहत हमारा कोशी नेशनल एक्शन प्लान है जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे बच्चों को कत्ल हुए आज इतने दिन हो गए। हाँ ठीक है। और आपने वो जो सो कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान लागू करना था उसे आपने ताकि नसियां की नज़र कर दिया हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि करप्शन जो है वो इन इटसेल्फ इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब सोसाइटीज़ ये जाती हैं ना टेक ऑफ में, तो ये चीज़ें भी साथ चलती हैं। मैं इसको इकोनॉमिक एक सर्टन लेवल तक तो मांगता हूँ, मगर जैसे आप और मैं डिफ़ाइन करें हैं करप्शन, वो है टोटल लैक ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन डीलिंग विद सोसाइटी, विद पीपल। तो ये करप्शन जो है ना, ये है एक डीमोरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वेरी ट्रू। हाँ, तो उसमें मसलन देखें ना, अब जो चीज़ें नज़र नहीं आती इन प्लानर्स को, मुझे तो नज़र आती हैं। लाहौर, मैंने भी बहुत खूबसूरत लाहौर था, वेल मैनेज था। 2 दफ़ा ट्रक का वो आते थे अपना छिड़काव करने वाले, एवरीथिंग वाज केप्ट इन ऑर्डर। अब तो इतना गंद और इतनी ऐसे लाहौर की तो रूरलाइजेशन ऑफ लाहौर हो चुका है। लाहौर जिसकी अपनी एक कल्चरल सोफिस्टिकेशन थी, इट्स ऑल गॉन। इफ़ यू हैव द मनी you can get anywhere in Lahore, and getting money by all means is now accepted. ये हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सारा जो सिलसिला है, ये हार्ड वर्क से तो नहीं है ना, ये तो लैंड की एक अननेचुरल वैल्यू बना दी है। ये सारे सेक्टर्स को करप्शन फ्री बनाने के लिए भी हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी। उसमें मसलन देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है और जो कंट्रोल हो भी सकती है, अनब्राइडल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। वेरी ट्रू। अगर आप देखें ना, स्कूल भी बनाते हैं, आप रोड भी बनाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है। तो बेनज़ीर भुट्टो से एक दफ़ा उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो स्कूल खोलती हूँ तो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो आप देखें, बांग्लादेश ने पॉपुलेशन कंट्रोल करके क्या कमाल किया है, और उसमें इंसेंटिव क्या है कि औरत को आप डिग्निटी दें, एम्पावर कर दें, उसकी अपनी इनकम हो, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो, तो उस ख़ानदान में भी जमहूरियत आ जाती है, क्योंकि दोनों के पास दे आर ब्रिंगिंग मनी इनटू द होम, तो देन दे कैन नेगोशिएट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। औरत आप पे टोटली डिपेंडेंट है तो फिर आपका ही हुक्म चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बच्चों का ज़्यादा होना भी जो है, ये मर्दों का कंट्रोल है औरत पे। सो मेरे ख्याल से इस मसले को भी हल करने के लिए यू हैव टू टैकल दीज थिंग्स सीरियसली। कैसे, कोई सजेस्ट कर कीजिए ना आप। देखिए ना, आप उलमा, कोई नुस्खा कीमिया बताइए हमें। देखें, एक तो है ना चाइना वाला फार्मूला, वो हम रिकमेंड नहीं करते, वो हम कर भी नहीं सकते। आप जैसे मैंने कहा, इंसेंटिव तो देना शुरू करें। लेट विमेन कम आउट इन द पब्लिक स्फेयर, छोटी छोटी अपनी वो एंटरप्राइजेस शुरू करें। हो भी रहा है, लेकिन ये एलीट करती है, फैशन शो कर देते हैं, कपड़े डिज़ाइन करने वाले आ जाते हैं, लड़कियां बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ हैव्स के यहाँ है, हैव नॉट्स के यहाँ नहीं है। दैट्स राइट। तो आई एम सेइंग हैव्स नॉट हैव टू बी एम्पावर्ड, और वो जब होंगे उनमें एजुकेशन लाएं आप। अच्छा, एजुकेशन का इशू भी अगर आप देखें तो बहुत सीरियस है पाकिस्तान में। हमारे करप्शन की बुनियाद फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है। हम जो अपने निसाब में पढ़ाते हैं वो बेशतर झूठ है, और ये अपना मिथोलॉजी है। हम इस मौजू पर एक सेपरेट निशस्त करेंगे कि हमारा निसाब ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। चलें, आप समझते हैं कि पॉपुलेशन, हाँ जी, इज़ अ वेरी मेजर इशू। करप्शन एक ओवरऑल है। मैं वो तो है ना, एंडेमिक है हर चीज़ में। मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ। मेरी थ्योरी, ज़ाती मत थ्योरी क्या है, मेरा मानना शुरू से यही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि करप्शन से अल्लाह ताला ने जो मेरे दिल में जो नफ़रत
पैदा कर रखी है, इससे मुझे नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। अच्छी बात है, नुकसान होने चाहिए जी, वो होने चाहिए। हाँ। लेकिन मैं करप्शन को हमेशा कॉज समझता हूँ। मैं भी कॉज समझता हूँ। पॉपुलेशन इज इफेक्ट। हाँ, दैट्स राइट। पॉपुलेशन इज एन इफेक्ट, टेररिज्म इज एन इफेक्ट। इज एन इफेक्ट, दैट्स राइट। ये करप्शन नहीं है कि आप बच्चों को लेके इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं और उनको भेज रहे हैं, अपने बच्चों को आप अमेरिका पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। Even apathy on part of our governments, that is corruption. So corruption should be defined in the larger ways. Absolutely. And not simply economic transactions. बिल्कुल, वो भी apathy है, inertia है, inaction है, cynicism है, total cynicism। जी 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 जी। कि मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ, कॉल और फेल में कुछ तो बैलेंस होना चाहिए। हर तरह की हिपोक्रेसी, करप्शन। I agree। और हमारा मीडिया भी उसमें बराबर का शरीक है। I'm sure। हम वही बात करते हैं जो हमें सूट करती है। अच्छा सर, अब एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, अब 60s में ले जाना चाहता हूँ, बल्कि एग्जैक्टली 1960। एक वाटरशेड, एक अहम साल कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, और इत्तेफाक से वाटर का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड। ठीक है। सिंध तास मुआहदा। ठीक है। हमने किन हालों में, अब विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स दैट द वाटर इशू वाज नॉट रिजॉल्व्ड बिफोर going for the partition, that is another issue. It will open another Pandora's box. Okay? ठीक है। What I want to ask from you is, what is your take on this treaty? I personally think that it was a good treaty mishandled by our mismanagers. Correct me if I'm wrong. No, I think what you have said is exactly what I want to say. उसकी थोड़ी सी आप यूं चीज़ें देख लें। जो इस ट्रीटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो 20% इंडिया को पानी मिला है और 80% पाकिस्तान को मिला है। सो इज़न्ट दैट इन इटसेल्फ अ ग्रेट गेन फॉर पाकिस्तान? क्योंकि ये तो है, हम लोअर रिपेरियन है, अगर वो ब्लॉक कर दें तो वो हमारा कई रिवर्स का पानी कर सकते हैं। सबका शायद ना कर सकें, कुछ ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान में ही आते हैं, लेकिन कुछ कश्मीर से आते हैं जिन पे इंडिया का है, कुछ इधर से आते हैं हिमालय से। गेटिंग 80% ऑफ द वाटर ऑफ द 5 rivers एंड इंडस जो है इज़ अ एक्सीलेंट जॉली गुड ट्रीटी फॉर पाकिस्तान। और आप अयूब खान की वो पढ़े फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ही एक्सप्लेन्स एट लेंथ एंड ही प्रेजेस जवाहरलाल नेहरू दैट ही केम एंड वाज वेरी सिंसियर एंड दे एक्सेप्टेड द ट्रीटी। लेकिन ट्रीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसमें है कि एज द वाटर इशू गेट्स वक्त के साथ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो आप रीनिगोशिएट करें कि इस ट्रीटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमने दोनों ने कैसे अपने इंटरेस्ट को देखना है। तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो है 2-3 दफ़ा आर्बिट्रेशन के लिए गया और वो अपहोल्ड हुआ। वो ठीक है, और आप गलत हैं क्योंकि आपने लोअर रिपेरियन होने का हक अदा नहीं किया। लोअर रिपेरियन मस्ट सेव वाटर। वो तो आप समंदर भरते चले जा रहे हैं। हाँ, तो वो आपकी इसमें अगर आपकी अपनी कोताही है तो हाउ कैन यू ब्लेम इंडिया फॉर दैट? इंडिया में नॉट हैव द बेस्ट इंटेंशंस बट दे फॉलो द ट्रीटी। ये तो अब साबित हो गया है। 2 दफ़ा कम से कम, या कुछ लोग कहते हैं 3 दफ़ा आर्बिट्रेशन हो चुकी है, और हर दफ़ा उनका जो है मौक़िफ़ वो विद इन द फ्रेमवर्क है। थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि आप ज़रा ज़्यादा ऊंचा बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे, बट दैट कैन ऑलवेज बी डन। द प्रॉब्लम इज़ गुड फेथ। इन गुड फेथ इंडिया एंड पाकिस्तान कैन वर्क वंडर्स। मैं अब ये बार बार कह रहा हूँ, इन 2 मुल्कों की जो लोगों का कल्चर, समझ, म्यूजिक, सूफी कदरें, योगी कदरें इतनी ज़्यादा मिलती हैं। आप समझते हैं? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ। ये इकट्ठे फिर से इन मामलात में दूर रहते हुए, अलग-अलग रहते हुए, 2 मुल्क होते हुए, ये 2 मुल्क होते हुए 2 दोस्तों की तरह रह सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई 2 मुल्क एक्चुअली दोस्त बन के रह सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तानी जितने भी गए हैं हिंदुस्तान में, मुझे नहीं कोई मिला जिसने कहा हो कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा नेगेटिव है या नास्टी है। नहीं, दुरुस्त है सब। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस इतना शानदार है। तो वो क्या वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ नफरत के बीज इस शिद्दत से बो दिए गए कि मैं ना चाहते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात माननी पड़ेगी कि ये बीज नफरतों के सदियों पुराने हैं। ये 70 साल के नहीं हैं, इसके पीछे 1000 साल की तारीख है, और ये जाते जाते जाएंगे। चुनांचे इतने बगलगीर मत हो जाओ एक दूसरे से कि एक अगर दूसरे को धोखा दे तो सस्टेनेबिलिटी अपनी रखिए, ताकि इतने डिसोल्यूशनड और डिसमेड हो जाएं, ठीक है, कि जिंदगी से आपका एतबार ही उठ जाए। चुनांचे मया न रवि।
चले। इस हवाले से भी मैं ना रवि डॉक्टर साहब, हम कल इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू लेकर आएंगे। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी, आप इस डायलॉग का हिस्सा बनिए। मैं हमेशा एपिलॉग के तौर पे यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करते रहिए। आफ्ताब इकबाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।